कि मेरा तो रहता है, जब हम पहली बार गए थे तो बड़े मंदिर जब पहली बार गए थे तो बर्थडे ही था गुरुजी का, तो फिर उसी दिन ही मैंने बोल दिया था। मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली थी वहाँ पे, गुरुजी ने बहुत कृपा करी थी फर्स्ट टाइम से ही। तो मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मुझे हर अपने बर्थडे पे जरूर बुला लेना। तो गुरुजी फिलहाल बुलाते रहे मुझे। इस बार ऐसा हो रहा था कि बड़े मंदिर में मोदी जी आ रहे थे, तो टाइम शेड्यूल सारा चेंज कर दिया गया था। हम लोग पहले सुबह के 4 बजे निकलने वाले थे 7 तारीख को, कि 11:30-12 बजे तक के वहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे कि हर बार जाते थे। इस बार हो रहा था कि मोदी जी भी दर्शन करने आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मोदी जी भी जाते थे ना गुरुजी के पास, फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे। तो सारी चीजें हम लोग को पता चल चुकी थी, तो हमने प्लान चेंज कर दिया। मैंने कहा 4 बजे हम लोग निकलेंगे और रात में 11 बजे फंक्शन शुरू होगा, तो 11:30-12 तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। गुरुजी से 4 दिन से अरदास कर रहे थे, गुरुजी अपने आगे जो दरबार जहाँ लगा होता, गुरुजी एक बार वहाँ डांस करवा देना। हर बार ऐसा होता था कि इतनी भीड़ देख के एकदम कदम पीछे रह जाते थे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। अब गुरुजी से इतना प्यार बढ़ गया है कि गुरुजी ने जैसे ही वहाँ पे, मतलब हम लोग 11:30 बजे रात में पहुंच गए थे। 6 तारीख को रात में 11:30 बजे पहुंच गए वहाँ पे, और भीड़ देखा वहाँ पे, मतलब लग रहा था ना कि वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। देख के मन इतना उदास हो गया कि अरे अब तो गुरुजी के पास नहीं डांस कर पाएंगे, इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। लेकिन पता नहीं, गुरुजी तो जानी जाने, अरदास 4 दिन से गुरुजी से कर रहे थे, गुरुजी अपने आगे डांस करवा लेना, बस एक बार दरबार के अंदर डांस करवा लेना, पंडाल के नीचे गुरुजी डांस करवा देना, बस। तब क्या, पहली चीज तो गुरुजी से जो हम ड्रेस पहन के गए थे, गुरुजी से एकदम मैच हो गई थी, डेकोरेशन मैच थी एकदम। ये सारी चीजें गुरुजी ने मैच करी, आपको पता है। देखिए गुरुजी का प्यार कैसा होता है। हमने जैसे ही बड़े मंदिर के अंदर कदम रखा, लाखों की भीड़ थी वहाँ पे। उस भीड़ में मुझे इतना, मतलब अजीब सा फील हो रहा था, मतलब इतना ठेस लग रही थी दिल को कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन गुरुजी ने उस भीड़ में भी मुझे चुना। हम जब अंदर जैसे जाते जा रहे थे, दरबार के अंदर पहुँचे, जैसे एंट्री करी, वो जो मेन दरबार गुरुजी का जहाँ पे लगता है ना, वहाँ पे अंकल बोले चलो सब लोग डांस करो। जैसी एंट्री गई वहाँ पे गुरुजी ने पहले बिल्कुल आगे डांस करवाया, फिर बाहर आए पंडाल के नीचे, तो जानते हो कितनी भीड़ होती है। जैसे जैसे हम जाते जा रहे थे, वैसे वैसे जगह बढ़ती जा रही थी, और जहाँ पे हम डांस कर रहे थे बिल्कुल गुरुजी के एकदम जस्ट सामने, जितना हम करीब जा रहे थे गुरुजी के, उतनी जगह बढ़ती जा रही थी। और फिर जो मैंने खुल के डांस किया गुरुजी के साथ, गुरुजी ने सब कुछ अपनी मर्जी के करवाया था। गुरुजी से पहले से था, गुरुजी ऐसा सूट पहनना है, सूट तो पहनते नहीं जल्दी, सिर्फ साड़ी रहती है मेरी, लेकिन बड़े मंदिर के लिए गुरुजी ने बहुत अच्छे से सूट करवाया, सेम यही लेस का, और सेम वैसे ही चोला भी गुरुजी ने पहना। तो मेरा कलर खाली चेंज था, लेकिन सब कुछ गुरुजी के ही जैसे था, मतलब मैंने ऐसा, गुरुजी ने सब कुछ करवाया। तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर हम गुरुजी से एक बड़े मंदिर की ऐसी जगह पे, हम जैसे इंसान जो कुछ भी नहीं है, बहुत पीछे हैं, अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने चुना, अपने दरबार के अंदर डांस करवा दिया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, बाकी किसी का नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की। सारी चीज़ें गुरुजी ने एक एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंग करी, जो जो हम सोच के गए थे सारी चीज़ें गुरुजी ने वैसी करी। और सुबह 4 बजे वहाँ निकले, 7 तारीख की सुबह 4 बजे निकले, और सुबह 10:30 बजे हम अपने घर आ गए। सोचो, लग रहा था कि अमीनाबाद से घर चले आ रहे हैं, ऐसा सीन हुआ था। एकदम क्लियर रोड मिली होगी ना। पार्लर है, मेरे स्टाफ ने भी सारे केक की तैयारी कर रखी थी। फिर क्या, वहाँ पे भी डांस शुरू। गुरुजी का बर्थडे 7 तारीख को पहली बार घर में मना दिया हमारे स्टाफ ने, और साथ में हम लोग भी एंजॉय कर लिए। तो बस ये बेटा उठा दीजिए।